नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे और सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। अगर आपको किसी प्रकार की क्लासेस से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप 8287103013 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं ये जितने इसने दो पार्ट ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखे हैं तो जाके वो 2 पार्ट जरूर देखें। आज हम आपके बात करने वाले हैं एडेप्टिव से आगे। एडेप्टिव एबिलिटी हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं आपके किसके रिगार्डिंग? अगली टर्मिनोलॉजी। तो पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी एरोबिक एक्टिविटीज। एरोबिक एक्टिविटीज वो होती है जिसमें आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सरसाइजेस करते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको हमने पिछली क्लासेस में बात करी थी और एजिलिटी को भी हमने समझा था। आज हम बात करेंगे एनारोबिक एक्टिविटीज की। एक्चुअली में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड दूसरी बार कर रहा हूँ, एक बार वो रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी। ऐसा भी हो जाता है जीवन में, रिपीट करना पड़ता है सामान, कोई भी चीज़ होती है। तो इसीलिए आप भी इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि कुछ चीज़ सफल नहीं हो रही तो रिपीट करो, अब वापस हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो आप तक पहुंच जाएगी। एनारोबिक एक्टिविटीज में ध्यान रखना, देखो ए और एन का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। जैसे कि नीमिया का मतलब होता है ब्लड, और जहां पर एन लग गया यानी कि एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी। उसी प्रकार से एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ए और एन लग गया इसका मतलब कि कोई एक्सरसाइज जो कि उसके एब्सेंस में हो रही है। तो हम सिंपल कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी में की गई एक्सरसाइज एनाएरोबिक एक्टिविटीज है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, स्प्रिंट हो गया, ये सब चीजें। अब एक्टिविटीज यूजिंग मसल ग्रुप जिसमें आप हाई इंटेंसिटीज यूज करते हैं, तो हम ये हमेशा याद रखना है एनाएरोबिक में हाई इंटेंसिटी। और एमपीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं, मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बोलते हैं, एमपीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होते हैं उनको स्पोर्ट्स ऑफिसर बोलते हैं। तो स्पोर्ट्स ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि इंटेंसिटी को किस में नापते हैं, तो परसेंटेज में इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद में एक्सीड, अब यहाँ पर बॉडी की कैपेसिटी जो कि यूज करते हैं ऑक्सीजन टू सप्लाई एनर्जी, यानी कि ये समझो कि आप ऑक्सीजन के अगर एब्सेंस में एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? एनाएरोबिक एक्टिविटीज कहलाएगी। इसका एग्जांपल हमने देख लिए। अब एनाएरोबिक थ्रेशोल्ड क्या है? सपोज करो आपका लैक्टिक एसिड लेवल नॉर्मल इतना रहता है, रेस्ट करने पे आपने एक्सरसाइज करी और वो बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो जहां से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है उसको लैक्टिक एसिड का जो बढ़ने वाला पॉइंट है उस पॉइंट को बोलते हैं एनाएरोबिक थ्रेशोल्ड। एनाएरोबिक थ्रेशोल्ड क्या होता है? जहां पर लैक्टेट कंसंट्रेशन स्टार्ट होता है बढ़ना, जो आपके रेस्टिंग वैल्यूज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और लैक्टिक एसिड आपको थकान क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये एनाएरोबिक आपके एक्टिविटीज का बाय प्रोडक्ट है। क्या? लैक्टिक एसिड। जब आप ग्लूकोज बर्न करते हैं तो आपका वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका बाय प्रोडक्ट। अल्टीमेटली ये फिजियोलॉजी है, इसको कंप्लीटली समझेंगे जब आपके तीनों सिस्टम समझते हैं हम, एटीपी पीसीआर सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव सिस्टम में इसका पूरा संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो एनाएरोबिक थ्रेशोल्ड आपको समझ में आ गया। अब ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेस को समझते हैं। बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, बट ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेस क्या होता है? जैसे कि जो जिम में हम सारी एक्सरसाइजेस करते हैं वो सारी ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेस हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि आपने पर्टिकुलरली किसी भी मसल ग्रुप को टारगेट करके जो एक्सरसाइज करनी है, जो कि कह ले कि ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस जो कि स्पेसिफिक मसल ग्रुप को टारगेट करती हो या आइसोलेट करती हो। जैसे कि मुझे बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस करनी है तो मैं बाइसेप्स कर्ल कर सकता हूं, डंबल के साथ कर सकता हूं, या बारबल के साथ कर सकता हूं, या मैं हैमर कर्ल कर सकता हूं, या मैं कंसंट्रेशन कर्ल कर सकता हूं, या मैं कर सकता हूं प्रिचर कर्ल कर सकता हूं, या कोई भी एक एक्सरसाइज जो मेरे बाइसेप्स को टारगेट करे वो क्या होगी? ऑक्सिलरी एक्सरसाइज होगी। उसी हिसाब से ट्राइसेप्स के लिए मैं ओवरहेड एक्सटेंशन कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ट्राइसेप्स की किकबैक कर सकता हूं, उसके साथ साथ में मैं पुश डाउन कर सकता हूं, स्कल क्रशर कर सकता हूं। तो ये सारी की सारी मेरी ट्राइसेप्स को डायरेक्टली टारगेट करेंगे, यानी कि मेरी जो ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेज है वो हो जाएंगी कि जो स्पेसिफिक मसल को, ग्रुप ऑफ मसल को टारगेट करे, जिन्हें हम आइसोलेशन वर्कआउट भी कहते हैं। नॉर्मल आपने सुना होगा, जो कि डायरेक्ट सेम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करे। उसके अलावा तो आपको अगर ये बात पता थी पहले तो बता देना कि सर मेरे को ऑक्सिलरी एक्सरसाइज पहले पता थी, और नहीं पता थी तो
कमेंट जरूर करना आपको कैसी लग रही है ये सीरीज, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। ये तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट और देख लेना आप। अगला है भैया बैलेंस का। बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस का मतलब ही होता है आप इक्विलिब्रियम, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो बात ध्यान लीजिए। संतुलन बोलते हैं नॉर्मली, जो कि स्टैटिक यानी कि स्थिर, या डायनामिक यानी कि गतिशील। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हो जाऊं, अभी एक टांग पे खड़ा हो जाऊं, तो ये मेरा जो एक टांग पे खड़ा होना है ये मेरा स्टैटिक बैलेंस है। मैंने बॉडी का इक्विलिब्रियम स्टैटिक यानी कि स्थिर मेंटेन कर रखा है। वहीं मैं जंपिंग भी कर रहा हूँ, एक ही पैर पे जंप कर रहा हूँ, तो ये मेरा डायनामिक बैलेंस है कि एक पैर से मैं दूसरे पैर पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उछल भी रहा हूँ या कूद भी रहा हूँ या फिर चल फिर भी रहा हूँ, या जंप करते करते कहीं और जाऊँ, या हैंड स्टैंड वॉक करते हुए जाऊँ, मैं हाथों के बल चलते हुए जाऊँ, तो वो सब मेरा क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। कैसी आपको ये सीरीज लग रही है? वीडियो को लाइक जरूर किया करो और आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोगों तक पहुंचाओ ये। और फिजिकल एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड बढ़ाने की मुहिम है, इसमें हमारा भैया सहयोग करो। और किसी भी प्रकार के अगर आपको एक बेसिक से लेकर एडवांस तक बैचेस चाहिए, या फिर कोई भी तैयारी करना चाहता है कि मुझे तो बस एक पर्टिकुलर वे में मेरे को सीक्वेंस में स्टडी करने को मिल जाए, तो आप हमारे पेड बैचेस में जुड़ सकते हैं। तो उसका भी आपको नंबर शुरू में दे रखा है, या फिर किसी भी आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ध्यान रखें सभी अपना, और सेशन को शेयर करें।